दोस्तों, जर्मनी का नाम आते ही टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल उद्योग की याद आती है। वैसे तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह देश बिल्कुल कंगाल हो चुका था, लेकिन आज इसकी गिनती दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देशों में की जाती है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आज पूरी दुनिया में सबसे पहला नाम किसी देश का आता है तो वो है जर्मनी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे जर्मनी के बारे में ऐसे ही कुछ बहुत ही रोचक तथ्य। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं शॉकिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, सेंट्रल यूरोप में स्थित फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी यूरोप का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। 3,57,022 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैले इस देश की जनसंख्या लगभग 8.5 करोड़ है। इस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर बर्लिन है, जबकि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है। दोस्तों, जर्मनी की 66.8% आबादी ईसाई धर्म का पालन करती है। हालांकि इसमें भी 31.7% लोग खुद को प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन मानते हैं, जबकि 31.2% लोग रोमन कैथोलिक चर्च को मानते हैं। इसके अलावा यहाँ 5% लोग इस्लाम को मानते हैं, जबकि 27% लोग किसी धर्म को नहीं मानते हैं। जर्मनी की जीडीपी $4.256 ट्रिलियन है और यह दुनिया की चौथी और यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। वहीं जर्मनी के लोगों की औसत प्रति व्यक्ति आय $51,860 है। दोस्तों, जर्मनी में यूरोपीय यूनियन की करेंसी यूरो चलता है और आज 6 अगस्त 2022 तक 1 यूरो की कीमत $80.85 के बराबर है। जर्मनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं यूनाइटेड नेशंस, नाटो, G7, G20 और OECD जैसी संस्थाओं का सदस्य भी है। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में पुरुषों की संख्या इतनी कम हो चुकी थी कि उस वक्त वहां प्रति 1000 महिलाओं पर महज 333 पुरुष बचे थे, यानी प्रत्येक 3 महिलाओं में से सिर्फ 1 महिला की ही शादी हो पाती थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। उस वक्त जर्मनी बहुत ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ था। दोस्तों, कर्ज की धनराशि को आज के समय में कैलकुलेट करें तो यह 96,000 टन सोने के बराबर होगा। दोस्तों, जर्मनी के 70% हाईवे पर वाहन चलाने की कोई स्पीड लिमिट नहीं है, यानी यह एक ऐसा देश है जहां आप हाईवे पर जितनी मर्जी उतनी रफ्तार से गाड़ी चला सकते हैं। इसके लिए वहां कोई सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन यहाँ बीच रास्ते में अगर आपकी गाड़ी का ईंधन खत्म हो जाता है तो उसे अपराध माना जाता है और इसके लिए आपको सजा हो सकती है या जुर्माना लगाया जा सकता है। दोस्तों, दुनिया के सबसे मशहूर सॉफ्ट ड्रिंक में से एक फैंटा का आविष्कार भी जर्मनी में हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जर्मनी में दूसरे देशों से कोका कोला का आयात करना मुश्किल हो गया था, तब कोका कोला कंपनी ने जर्मनी में अपने दूसरे ब्रांड फैंटा की शुरुआत की थी। इसके अलावा कोका कोला ने एक और ब्रांड स्प्राइट की शुरुआत भी जर्मनी में ही साल 1961 में की थी। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया गया था। जर्मनी की राजधानी बर्लिन के बीचों बीच एक विशाल दीवार बना दी गई थी, जिसे बर्लिन की दीवार के नाम से जाना जाता है। लेकिन सन 1990 में यह दीवार गिरा दी गई और एक बार फिर से पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को मिलाकर विश्व के नक्शे पर जर्मनी उदय हुआ। दोस्तों, आमतौर पर भारत समेत कई देशों में लोग किसी को एडवांस में ही बर्थडे विश कर देते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जर्मनी में ऐसा करना बैड लक माना जाता है। यहाँ लोग सिर्फ जन्मदिन के दिन ही किसी को बधाई या शुभकामना देते हैं। दोस्तों, जर्मनी को इंजीनियर्स का देश भी कहा जाता है। ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, पॉकेट वॉच, जेट इंजन, LCD स्क्रीन, वॉकमैन, सेलोटेप, इलेक्ट्रिक डायनेमो, एक्सरे इत्यादि चीजों का आविष्कार जर्मनी में ही हुआ है। इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे मशहूर कार ब्रांड्स BMW, मर्सिडीज बेंज, वॉक्सवैगन, ऑडी, पोर्श इत्यादि जर्मनी की ही कंपनियां हैं। दोस्तों, भले ही जर्मनी दुनिया के सबसे पॉश कारों का निर्माता देश है, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जर्मनी को साइकिल चालकों का देश भी कहा जाता है। यहाँ लगभग 96% लोगों के पास अपनी साइकिलें हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग गरीब हैं, बल्कि यहाँ के लोग पर्यावरण प्रेमी हैं और पर्यावरण की रक्षा के लिए ही वो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट या साइकिलों का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आमतौर पर लोग किसी को फोन करते हैं या फोन उठाते हैं तो सबसे पहले हेलो बोलते हैं और उसके बाद बात करना शुरू करते हैं, लेकिन जर्मनी के लोग फोन पर हेलो बोलने के बजाय सीधे अपना नाम बताकर ही बातचीत करना शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया के सबसे मशहूर स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एडिडास और प्यूमा जर्मनी की ही कंपनियां हैं
और आप जानकर चौंक जाएंगे कि एडिडास के संस्थापक एडोल्फ डैसलर और प्यूमा के संस्थापक रुडोल्फ डैसलर असल में सगे भाई थे। दुनिया में सबसे ज्यादा चिड़ियाघर जर्मनी में ही मौजूद है। इस देश में करीब 400 चिड़ियाघर है। इसके अलावा दुनिया का सबसे ऊंचा चर्च भी यहीं पर है, जिसका नाम उल्म मिंस्टर है। इस चर्च की ऊंचाई करीब 530 फीट है और यह इतना बड़ा है कि इसमें 2000 लोग एक साथ आराम से बैठ सकते हैं। दोस्तों, किसी भी देश में अगर कैदी जेल से भागने की कोशिश करे और पकड़ा जाए तो उसे और भी कठोर सजा दी जाती है। लेकिन जर्मनी में एक बहुत ही अनोखा कानून है, जिसके तहत अगर कोई कैदी जेल से भागने की कोशिश करता है तो उसे अपराध नहीं माना जाता है और न ही उसे इसकी सजा दी जाती है। जर्मनी के कानून के अनुसार जेल से भागना या भागने की कोशिश करना उस कैदी का मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स है। दोस्तों, जर्मनी में एक विशेष लोक उत्सव मनाया जाता है जिसे म्यूनिक अक्टूबर फेस्ट कहा जाता है। इस उत्सव में लोग जम के बियर का सेवन करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अक्टूबर फेस्ट के दौरान लगभग 7.3 मिलियन यानी 73 लाख लीटर बियर की खपत होती है। यही कारण है कि बियर की खपत के मामले में जर्मनी पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर है। दोस्तों, जर्मनी में 1300 से भी अधिक ब्रूअरीज हैं, जिनमें 5000 से भी अधिक तरह के बियर का उत्पादन होता है। इस देश में बियर को नशा के तौर पर नहीं बल्कि भोजन के रूप में लिया जाता है, यानी वहाँ खाने के साथ बियर पीना नॉर्मल बात है। तो दोस्तों, ये थे जर्मनी के बारे में कुछ बहुत ही रोचक फैक्ट्स। अगर आपको भी जर्मनी के बारे में कुछ फैक्ट्स पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।